बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स, और आज हम कवर करेंगे टॉपिक नंबर 2.5। अच्छा, 2.3 तक हम कवर कर चुके हैं। 2.4 इज अबाउट स्केलर्स एंड वेक्टर, जो जिसको हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 2.5 विच इज अबाउट द ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। तो हमने मोशन के बेसिक पैरामीटर्स को किस तरीके से ग्राफ में ड्रॉ करना है, उसको रीड करना है, वो हम लोगों ने आज कवर करना है। तो डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, दीज आर द बेसिक पैरामीटर्स ऑफ मोशन। तो हमारे पास कोर्स के अंदर दो तरह के ग्राफ है जिनको हम ड्रॉ करेंगे, इनको रीड करेंगे। एक ग्राफ डिस्टेंस और टाइम का है, और दूसरा ग्राफ जो हमारे पास है वो वेलोसिटी और टाइम का है। तो इससे पहले कि हम इनको ड्रॉ करें और रीड करें, पहले हम जरा ये जानते हैं कि ये ग्राफ क्या होता है, इसको क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। शायद आप लोग को मालूम हो, लेकिन देखिए हम क्यों बनाते हैं, ये होता क्या है, फायदा क्या बनाने का ग्राफ। ठीक है, तो पहले इसको हम जरा पढ़ते हैं। तो आप लोगों ने क्लास 8 में ग्राफ को ड्रॉ किया होगा। तो मोस्टली क्या होता है कि यू आर गिवन टू इक्वेशंस, और इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए पहले आप लोग डाटा बनाते हैं। डाटा बनाते हैं एक्स और वाई का। ठीक है, किसी भी एक लाइन का एक्स और वाई का आप लोग डाटा बनाते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, यानी कि जब आपने दोनों को सॉल्व कर लिया, तो सॉल्व करने के बाद इस तरीके से एक बॉक्स के अंदर आप डाटा पुट कर देंगे एक्स और वाई का। अब आपके पास कुछ पेयर्स आ गए, 3 पेयर हो या 4 पेयर हो या 5 पेयर हो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि 3 भी काफी होते हैं, कभी 4 बना लिए। ठीक है, वैसे जितने ज्यादा पेयर्स उतनी अच्छी बात है। तो ये आपके पास डाटा बन गया, ये डाटा बन गया एक्स और वाई का। अब फर्स्ट तरह के मेरे पास एक्स जब 3 है तो मेरे पास वाई 2 है। जब मेरे पास एक्स -2 है तो मेरे पास वाई 1 है। जब मेरे पास एक्स 7 है तो वाई मेरे पास -3 है। जब मेरे पास एक्स 0 है तो मेरे पास वाई 4 है। ये मेरे पास किसी भी तरह का डाटा बन गया। अब देखिए, ग्राफ हमेशा दो क्वांटिटी का बनाया था। यहाँ पे एक्स और वाई क्या दिया था, 2 वेरिएबल जिनके हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो एक्स और वाई हमारे 2 वेरिएबल्स हैं जिनका अपने ग्राफ ड्रॉ करना है। तो दीज टू कैन बी एनी क्वांटिटी, इट कैन बी एनी फिजिकल एंड कैन बी एनी नॉन फिजिकल क्वांटिटी एज वेल। हम किसी भी दो क्वांटिटी के बीच में ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप लोग अपनी परफॉर्मेंस का, टेस्ट के मार्क्स का, वेट्स का, या फिर कोई भी कंपनी है तो वो काम करे तो अपनी सेल्स का, प्रॉफिट का वो ग्राफ वगैरह ड्रॉ करते हैं, बाद में उसको रीड करते हैं। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करने का फायदा क्या होता है। ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद उस डाटा को ग्राफ के जरिए रीड करना, स्टडी करना, इंटरप्रेट करना ज्यादा आसान हो जाता है। यहाँ तो डाटा बहुत छोटा है, बहुत कम है, लेकिन बहुत ही डाटा बहुत ज्यादा बड़ा हो। अब किसी ने कंपनी सेल की है, अब सेल का डाटा जो है ना वो बहुत सारी मतलब एक्सेल की फाइल के अंदर मौजूद है, बहुत सारी शीट्स हैं। तो उसी डाटा को हम एक सिंगल ग्राफ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। बाद में ग्राफ के जरिए हमने सेल को स्टडी करना तो वो ज्यादा काम आसान हो जाता है। तो ग्राफ जो होता है वो कैसे में किसी भी डाटा का बनता है। ठीक है, डाटा में कोई भी दो क्वांटिटी आमतौर पे होती है। ठीक है, तो हमने अपना ग्राफ ड्रॉ करना होता है। तो हम एक काम ये करते हैं कि कोई भी रैंडम दो क्वांटिटी लेके ग्राफ ड्रॉ करते हैं, चलो उसको देखते हैं कि वो ग्राफ जो है ना उसको हमने कैसे ड्रॉ करना है और कैसे रीड करना है। अब लेट सपोज से आप लोग क्रिकेट वगैरह देखते होंगे, तो क्रिकेट के अंदर क्या होता है कि अक्सर हमें एक ग्राफ जो है ना वो स्क्रीन पे नजर आता है, रन रेट का ग्राफ, इसे बोलते हैं एवरेज रन रेट। ठीक है, तो कोई भी टीम अगर बैटिंग कर रही है तो बैटिंग करने के बाद क्या होता है कि उस टीम का रन रेट का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है। हम देखते हैं। अब वो ग्राफ ऐसे ड्रॉ हो रहा होता है। ठीक है, अब ग्राफ में कहाँ कहाँ पे कितनी विकेट्स गिरी वो तो एडिशनल है। ठीक है, हमें उसकी जरूरत नहीं, यानी कि यहाँ फर्स्ट विकेट गिरी, यहाँ सेकंड गिरी एंड सो ऑन। ठीक है, तो असल में यानी कि इसके बगैर ये जो लाइन है ना, ये हमारे पास रन रेट की लाइन है। तो ये ग्राफ ड्रॉ हो रहा है ओवर्स और रन्स के बीच में। ये ग्राफ ड्रॉ हो रहा है ओवर्स और रन्स के बीच में। अब फर्स्ट टीम ने बैटिंग की तो फर्स्ट टीम का ये रहा ग्राफ। फर्ज करें कि यहाँ पर रन्स बन रहे हैं 275, तो ये फर्स्ट टीम का स्कोर हो जाएगा 275। ठीक है, अब सेकंड टीम जब बैटिंग करने आएगी तो सेकंड टीम में ग्राफ जो है किसी और हम कलर से शो करेंगे। अब वो इस तरीके से, अब सेकंड टीम द्वारा, यानी कि ये एक कंपैरिजन है कि पहली टीम के मुकाबले में सेकंड टीम किस स्टेट पर कहाँ कहाँ मौजूद है। ठीक है, फर्ज करें कि उसका ग्राफ ऐसे बन रहा है, अगर इन दी एंड वो इससे ऊपर चला गया ना कि उसने 275 को एक्सीड कर लिया, वो टीम जीत गई। ग्राफ यहाँ तक पहुंचा तो मे बी कि यहाँ पे कितना हो, 260 हो या 250 हो, तो ये सेकंड टीम हार गई हमारे पास। तो इस तरीके से आप लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ देखा होगा। अब जरा मैं काम करते हैं कि इस तरह ग्राफ खुद ड्रॉ करते हैं और बाद में उसको स्टडी करते हैं कि उसको हम कैसे स्टडी करते हैं। लेट्स डू दिस। हम एक नई फाइल ले लेते हैं। अब मेरे पास एक ग्राफ की शीट मौजूद है जो मैंने डाउनलोड की थी इंटरनेट से। अब देखिए, ये मेरे पास सारा ग्राफ पेपर है, मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है। देखिए,
सबसे पहली बात, ग्राफ किसी भी दो क्वांटिटी के बीच में ड्रॉ करते हैं, तो मैंने क्वांटिटी क्या ले ली, ओवर्स और रन्स, तो मैं ओवर्स और रन्स के बीच में ग्राफ ड्रॉ करूंगा। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए डाटा होना जरूरी है, तो मैं यहाँ पे डाटा बना रहा हूँ ओवर्स और रन्स का। हमारी टीम ए है, वो बैटिंग कर रही है, और ये उसके ओवर्स और रन्स का ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं। अब देखें, पहले ओवर में 3 रन बने, दूसरे ओवर में 4 रन बने, तो कितने हो गए, 7 रन। तीसरे ओवर में रन बने, एक काम कर लेते हैं, 6 कर लेते हैं, तो 7 6 13, कितने हो गए, 13 रन। चौथे ओवर में रन बने 2, तो कितने हो गए, 15 हो गए, यानी कि 2 बने, तो 4 ओवर के बाद कितने हो गए, 15 रन हो गए। और पांचवें ओवर में बने 10 रन, तो कितने हो गए, 25 रन हो गए। तो टीम ए ने 5 ओवर में 25 रन स्कोर की, तो यहाँ तक वी कैन से कि तकरीबन 5 का एवरेज रन रेट है। हाँ, वो वाले बंदे किसी ओवर में 3 है, तो किसी ओवर में मतलब है कि 2 है, तो वो हर ओवर के अंदर रन वेरी कर, लेकिन जो एवरेज हमारे पास रन रेट कितना, 5 का रन रेट है। इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो हमारे पास दो क्वांटिटीज है, ओवर्स और रन, इसका डाटा आ गया। तो जब भी हमें ग्राफ ड्रॉ करना होगा, तो हम लाइन ड्रॉ करेंगे, 2 लाइन जो कि आपस में परपेंडिकुलर हो। तो ये लाइन कहलाएगी हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो मैंने 2 लाइन ड्रॉ की हैं जो कि आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये दोनों लाइनें जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी वो मेरा कहलाएगा पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अच्छा, जो आप लोगों ने क्लास 8 में ग्राफ ड्रॉ किया होगा ना, तो वो फर्स्ट करें कि ये आप लोगों का ग्राफ पेपर है, ठीक है। तो आप लोगों ने लाइन ऐसे ड्रॉ की होंगी, इस तरीके से, यानी कि एक लाइन हमने यहाँ से ड्रॉ कर दी और एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दी। तो जो आपका जो ओरिजिन था वो हमेशा ग्राफ पेपर के सेंटर में आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो मेरा ग्राफ पेपर था, भले छोटा भी है, वो कॉर्नर में आया। इसकी क्या वजह है, अब देखें, आप लोग के पास जो एक्स और वाई की वैल्यूज आती हैं, तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव में भी हो सकती है और नेगेटिव में भी हो सकती है, और y की वैल्यू पॉजिटिव में भी हो सकती है और नेगेटिव में भी हो सकती है। मतलब है कि ग्राफ के 4 क्वाड्रेंट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो हमें चारों को इस्तेमाल करना पड़ सकता है। लेकिन जो ओवर्स और रन्स का डाटा है, वो यहाँ पे दोनों वैल्यू पॉजिटिव में आएंगी। तो यहाँ पे ये वैल्यू पॉजिटिव में, यहाँ पे ये वैल्यू पॉजिटिव में, यानी कि खाली यही मुझे इस्तेमाल करना है पोर्शन, मुझे बाकी तीनों पोर्शन की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मैं ओरिजिन के पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट कर सकता हूँ, ठीक है। हाँ, अगर आप लोग फर्स्ट करें कि यही क्वेश्चन क्लास 8 का सॉल्व कर रहे हैं और आपके पास डाटा इस तरह का आता है कि दोनों वैल्यू पॉजिटिव में, तो आप लोग पॉइंट ऑफ ओरिजिन को यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि आप लाइन ऐसे ड्रॉ कर ले, एक लाइन यहाँ पे आए, एक लाइन यहाँ पर आए, और फिर आप यहाँ पे आप ग्राफ ड्रॉ करें, तो यू कैन डू दिस, ठीक है। तो जब भी हमें ग्राफ ड्रॉ करना होगा, तो व्हाट वी विल डू, हम ड्रॉ करेंगे दो परपेंडिकुलर लाइन जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। जिस जगह पे इंटरसेक्ट करेंगी वो कहलाएगा मेरा पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो यहाँ पर दोनों वेरिएबल की वैल्यू 0 और 0 होगी। अब वो जो भी हमारे वेरिएबल हो, तो यहाँ पे कौन है, ओवर्स और रन्स। तो हमारे पास अब इस ग्राफ के अंदर इस पॉइंट पे ओवर्स और रन्स कितने होंगे, 0 और 0 होंगे। अच्छा, अब ये मेरे पास क्या है, एक्स एक्सेस है, और ये मेरे पास क्या है, वाई एक्सेस है। अच्छा, अब मैं दोनों क्वांटिटी में से किसी एक क्वांटिटी को लूंगा एक्स के अंदर, किसी एक को लूंगा वाई के अंदर। तो मैं यहाँ पे ओवर्स को ले लेता हूँ एक्स के अंदर, और मैं यहाँ पे रन्स को ले लेता हूँ वाई के अंदर। यहाँ पे कौन आ जाएंगे, रन्स आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, वहां पे क्या था कि यहाँ पे आपने एक्स को ले लिया, स्मॉल एक्स, और यहाँ पे स्मॉल वाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या वेरिएबल्स है, ओवर्स और रन्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने स्केलिंग करनी है, ठीक है, कि कितने ओवर्स कितने बॉक्स के बराबर होंगे। तो यहाँ पे ग्राफ पेपर में, यानी कि ये एक बॉक्स है, और एक बॉक्स के अंदर 5 डिवीजन है, ठीक है। तो मैं काम ये करता हूँ कि एक्स एक्सेस के अंदर एक बॉक्स को ले लेता हूँ 1 ओवर, यानी कि 1 बॉक्स इक्वल टू 1 ओवर। तो 2 बॉक्स बराबर होंगे 2 ओवर के, 3 बॉक्स बराबर होंगे 3 ओवर के, 4 बॉक्स बराबर होंगे 4 ओवर के, और 5 बॉक्स बराबर होंगे 5 ओवर के, ठीक है। अच्छा, ये स्केलिंग मेरी मर्जी के लिहाज से, फर्ज करें कि यहाँ पे डाटा जो है ना वो 12 ओवर तक का होता। तो अगर मैं एक बॉक्स को 1 ओवर लेता, तो 5 6 7, तो आठवां नवां दसवां कहाँ पे आता, वो तो पॉसिबल था नहीं। तो मुझे स्केल को चेंज करना पड़ता, यानी कि या तो 3 डिवीजन या फिर 2 डिवीजन हम ले लेते 1 ओवर के बराबर, तो फिर ये डाटा मेरा ग्राफ के अंदर आ जाता। तो डाटा को देखते हुए मैंने स्केलिंग करनी है। अब जो रन से मेरे पास वो जहाँ तक जा रहे हैं 25 तक जा रहे हैं,
तो अगर मैं एक बॉक्स को 1 रन ले लूं तो 1 रन, 2 रन, 3 रन, 4 रन, 5 रन, खत्म। ठीक है। तो ऐसे इट्स नॉट पॉसिबल। तो मुझे यहाँ पे स्केलिंग शॉर्ट करनी पड़ेगी। तो मैं एक सिंगल डिवीजन को ले लूंगा 1 रन। ठीक है। तो एक बॉक्स बन जाएगा 5 रन के बराबर, दो बॉक्स बन जाएंगे 10 रन के बराबर, तीन बॉक्स बन जाएंगे 15 रन के बराबर, चार बॉक्स बन जाएंगे 20 रन के बराबर, और पांच बॉक्स बन जाएंगे 25 रन के बराबर। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक सिंगल डिवीजन को ले लिया है 1 रन के बराबर। तो जो हम स्केलिंग करेंगे तो यहाँ पे जगह का मैं लेकिन है कि आपके ग्राफ में जगह होगी, तो ग्राफ के टॉप में हम स्केल की हेडिंग डालेंगे और बाद में जो भी स्केलिंग हम मेंशन करेंगे, ये बहुत जरूरी है। हमने क्या स्केलिंग की है? ऑन एक्स एक्सेस के अंदर 1 बॉक्स इक्वल टू 1 ओवर, एक बॉक्स 1 ओवर के बराबर है। एंड ऑन वाई एक्सिस यहाँ पे एक बॉक्स 5 रन के बराबर, या फिर 1 डिवीजन इक्वल टू 1 रन, तो दोनों बातें ठीक है। तो मैं एक बॉक्स को ले लेता हूँ 5 रन के बराबर। ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या काम किया? पहले मेरे पास डाटा अवेलेबल था, मैंने ड्रॉ की दो परपेंडिकुलर लाइन जो कि इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है। मैंने एक्स के अंदर इसे ले लिया, ओवर्स को ले लिया, वाई एक्सेस से मैंने रन्स को ले लिया। मैंने स्केल डिफाइन किया। एक्स एक्सेस के अंदर एक बॉक्स 1 रन के बराबर, तो यहाँ तक 5 रन हो गए। सॉरी, एक बॉक्स 1 ओवर के बराबर, तो यहाँ तक 5 ओवर हो गए। और वाई एक्सेस के अंदर एक डिवीजन 1 रन के बराबर, या फिर एक बॉक्स 5 रन के बराबर, तो यहाँ तक 25 रन हो गए। अब मैं डाटा को ग्राफ के अंदर प्लॉट कर दूंगा। जब एक ओवर है तो 3 रन है, तो जब एक ओवर है तो 3 रन। अब पहले ओवर में 3 रन, ये 1 रन, ये 2 रन, थर्ड रन वाली लाइन ये रही, ये थर्ड रन की लाइन। तो थर्ड रन की लाइन और फर्स्ट ओवर की लाइन जहां पे बीट करेंगे, ये ना पहला पॉइंट आ गया। तो इसे भी क्या बोलूंगा? 1,3। अच्छा, प्रैक्टिकल जो ग्राफ होता है वहां पे ये मतलब है कि ना इस तरह के पॉइंट्स होते हैं, ना इस तरह शो करते हैं, लेकिन देखिए हम जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे खासतौर पर क्लास 9 में मैथमेटिक्स करें तो वहां पे ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है। अच्छा, जब 2 ओवर थे तो कितने रन हो गए? 7 रन हो गए। तो ये रहा 2 ओवर की लाइन, 5, 6, 7, ये 7 की लाइन। तो ये 2 ओवर्स की लाइन 7 की लाइन से यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये मेरा पॉइंट बन जाएगा 2,7। ठीक है। जब 3 ओवर है तो कितने रन है? 13 रन है। तो ये रही 10 की लाइन, 11, 12, 13 की 10 से 3 लाइनें ऊपर, तो 3 ओवर में 10 से 1, 2, 3 लाइनें ऊपर, तो ये मेरे पास कौन सा पॉइंट बन गया? 3 ओवर्स और 13 रन। अच्छा, जब 4 ओवर है तो 15 रन है, तो चौथे ओवर है ये 15 की लाइन और ये 4 की लाइन, तो सीधा यानी कि यहाँ पर क्या बन गया? 4,15। और पांचवें ओवर में 25 रन, तो ये 5 ओवर और ये 25 रन, तो ये हमारे पास क्या बन गया? 5,25। ठीक है। अब बाद में हमने इन तमाम लाइंस को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, सॉरी, पॉइंट्स को। तो जब मैं इन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन कर लूंगा तो जो लाइन मुझे मिलेगी, ये लाइन कहलाएगी रन रेट की लाइन, और ये कहलाएगी मेरे पास एवरेज रन रेट। तो क्या कहलाएगा मेरे पास? एवरेज रन रेट। ठीक है। अब देखें, जहां जहां पे लाइन का स्लोप ज्यादा होगा, यानी कि जहां पे लाइन ज्यादा उठ रही है तो वहां पे रन ज्यादा बन रहे होंगे इस ओवर के अंदर। जहां पे लाइन थोड़ी मतलब है कि वो कम उठ रही है तो वहां पे रन कम बन रहे हैं। और फर्ज करें कि मिडिल ओवर है तो लाइन बिल्कुल कैसी होगी? एक्सेस के पैरेलल होगी। अच्छा, कि थर्ड ओवर में 13 रन, अगर चौथे ओवर में भी 13 ही रन रहते तो ये पॉइंट यहाँ पर आता। ये बिल्कुल कैसा बन जाता? एक्सेस के पैरेलल बन जाता। तो ये मैंने क्या किया? ड्रॉ कर दिया ग्राफ रन्स का, ओवर्स का। तो ये मेरे पास क्या आ गया? एवरेज रन रेट। अब एक मिसाल लेते हैं कि फर्ज करें, अब ये कितना है? 5 का, यानी कि 5 रन पर ओवर का मेरे पास एवरेज रन रेट है। ठीक है। फर्ज करें कि हर ओवर के अंदर 5 ही रन बनते हैं, यानी कि हर ओवर के अंदर एग्जैक्टली 5 रन बनते हैं, ना 5 से ज्यादा ना 5 से कम। तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, आज से मैंने कभी देखा नहीं है, क्या पता हो जाए, लेकिन अब तक मैंने कभी देखा नहीं है। लेकिन अगर अभी ऐसा हो कि हर ओवर के अंदर एग्जैक्टली 5 रन बने, ना कभी 5 से ज्यादा ना कभी 5 से कम, तो वो कहलाएगा यूनिफॉर्म रन रेट। क्या कहलाएगा वो? यूनिफॉर्म रन रेट। जरा हम इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे ये येलो कलर ले लिया। ठीक है। पहले ओवर में 5 रन, ये देखिए, ये पहले ओवर में 5 रन, दूसरे ओवर में 10 रन, ये रहा दूसरे ओवर में 10 रन, तीसरे ओवर में 15 रन, तीसरे ओवर में 15 रन, चौथे ओवर में 20 रन, चौथे ओवर में 20 रन, और पांचवें ओवर में ये पॉइंट सेम हो जाएगा, 25 रन। ठीक है।
अब जब मैं इन पांचों लाइनों को ज्वाइन करूंगा तो जो मुझे ग्राफ हासिल होगा एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, तो जब मैं इनको ज्वाइन करूंगा तो जो मुझे ग्राफ हासिल होगा वो एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन होगी, तो ये कहलाएगा यूनिफॉर्म रन रेट का ग्राफ, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन आइडियली पॉसिबल है। तो अगर रन रेट बिल्कुल यूनिफॉर्म होगा, यानी कि हर ओवर के अंदर एग्जैक्टली सेम रन बन रहे होंगे, तो हमेशा ग्राफ कैसी बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। हाँ, लेकिन जब मैं डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनाऊंगा तो मुझे क्या हासिल होगी, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो सकती है, और जब भी मेरे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो हमेशा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। लेकिन कभी कभी क्या होगी, वेलोसिटी बढ़ रही हो, ठीक है, जैसे रन्स बढ़ रहे हैं। अब पहले ओवर में 3 रन बने और अगले ओवर में 4 रन बने, तो ग्राफ थोड़ा ऊपर उठेगा। अगले ओवर में कितने बन गए, 6 बन गए, तो ग्राफ और ऊपर उठ जाएगा। फिर रन कम हो गए तो ग्राफ क्या होगा, डाउनवर्ड चला गया। जब रन बढ़ेंगे तो ग्राफ ऊपर जाएगा, जब रन कम होंगे तो ग्राफ नीचे जाएगा। तो मैं अब आपको दो कंडीशन अभी से बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ड्रॉ करूंगा ग्राफ किसका, वेलोसिटी और सॉरी डिस्टेंस और टाइम का, तो मुझे क्या मिलेगी, वेलोसिटी। ठीक है, जब ग्राफ ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है कि ग्राफ वेलोसिटी कैसी बढ़ रही है। अगर ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन। अगर ग्राफ कैसा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ये रेड लाइन शोज के मेरे पास जो है ना वो क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अगर ग्राफ ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और अगर ग्राफ नीचे जा रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, और जो हमारी जो गाड़ियों की मोशन होती है इन द रोड्स, तो वहां पर क्या होता है कि ग्राफ जो है ना, मतलब है कि इस तरह बनेगा, यानी कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे, कभी वेलोसिटी बढ़ रही है कभी कम हो रही है। ठीक है, अब जरा हम ड्रॉ करते हैं डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ, यानी कि एग्जैक्टली सेम ग्राफ पेपर होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पैरामीटर्स मुख्तलिफ होंगे। बल्कि हम ये भी काम कर सकते हैं कि ये ओवर्स की जगह हम इसको रिप्लेस कर देते हैं टाइम से, यानी कि मैं यही डाटा इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, और इस रन्स की जगह हम इसको चेंज कर देते हैं डिस्टेंस से। यानी मेरे पास दो क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी क्या है मेरे पास, डिस्टेंस और टाइम। इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ, और जो मैं डाटा लूंगा वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डाटा होगा। ठीक है, अब डाटा मैंने कैसा लेना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, तो ये रहा ओवर्स, और ये रहा, सॉरी ओवर्स नहीं, डिस्टेंस, और ये रहा टाइम। अब मैं डिस्टेंस और टाइम में ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, जब टाइम 1 सेकेंड तो डिस्टेंस कितना, 5 मीटर। जब टाइम 2 सेकेंड तो डिस्टेंस कितना, 10 मीटर। जब टाइम 3 सेकेंड तो डिस्टेंस कितना, 15 मीटर। जब टाइम 4 सेकेंड तो डिस्टेंस कितना, 20 मीटर। और जब टाइम 5 सेकेंड तो डिस्टेंस कितना, 25 मीटर। तो ये जो डाटा है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डाटा है। ठीक है, तो जब मैं डाटा पुट करूंगा तो जो मुझे स्ट्रेट लाइन मिलेगी, जो लाइन येलो वाली है, ठीक है, ये कहलाएगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो जब भी मैं डिस्टेंस और टाइम का डाटा पुट करूंगा तो जो मुझे लाइन हासिल होगी वो लाइन होगी वेलोसिटी की। और अगर वो लाइन स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी कैसी, यूनिफॉर्म है। और अगर वो एक राइजिंग कर्व है, मतलब वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है। अगर वो डिक्रीजिंग कर्व है तो वेलोसिटी कम हो रही है। और अगर वो कर्व इस तरीके से जा रहा है, यानी कि वेलोसिटी कभी कम हो रही है कभी बढ़ रही है। अब जरा हम आते हैं बुक की तरफ या नोट्स की तरफ। देखिए, अब मैंने इन्हीं बातों को नोट्स में भी लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा डिस्टेंस और टाइम का किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो जो हमारे पास स्लोप है, ग्रेडियंट है, ठीक है, ग्राफ का, वो शो करेगा वेलोसिटी को। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे केसेस हैं। ठीक है, अगर हमारे पास वेलोसिटी कैसी यूनिफॉर्म है तो मुझे क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब देखिए तकरीबन सेम डाटा, यानी कि 1 सेकंड में 5 मीटर, 2 सेकंड में 10 मीटर, तो एक्जैक्टली इत्तेफाक की बात है कि डाटा तकरीबन सेम हो गया। ठीक है, अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो अगर मेरा कर्व जो है ना वो राइजिंग कर्व है, यानी वेलोसिटी क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है, इसको हम ऐसे भी दे सकते हैं। देखिए, 1 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हुआ तकरीबन ये मेरे ख्याल में 2 मीटर लग रहा है, यानी कि ये पॉइंट जहां पे जा रहा होगा तो वो तकरीबन 2 मीटर है। अब अगले 2 सेकंड में तकरीबन 5 तक पहुंच गया। ठीक है, अगले 3 सेकंड में तकरीबन 8 तक पहुंच गया। अब ये अगले 4 सेकंड में तकरीबन 12 तक पहुंच गया। और अगले अगले यानी कि फिर 5 सेकंड के अंदर तकरीबन ये 12 से बढ़ के कहाँ तक पहुंच गया, 25 तक पहुंच गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक स्पीड में ज्यादा इजाफा हुआ है। ठीक है, एक तो ये हल्का सा इजाफा हो रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। और यहाँ से यहाँ तक स्पीड में ज्यादा इजाफा हुआ है। ठीक है, अच्छा, बुक में केस था नहीं, लेकिन ये कि अगर हमारी स्पीड कम हो रही है तो हमारा कर्व कैसा बनेगा, कर्व जो है ना वो डाउनवर्ड कर्व बनेगा। ठीक है, और एक और केस यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, अगर फर्स्ट की स्पीड कम भी हो रही बढ़ भी रही है, यानी कि दोनों बातें पॉसिबल हैं।
तो जिस तरीके से हमारे पास रन रेट का ग्राफ बनता है टीवी के अंदर, तो बिल्कुल वैसे ही ग्राफ बनेगा हमारे पास डिस्टेंस और टाइम का। तो वेलोसिटी हमारी कभी कम हो रही है, कभी बढ़ रही है, ठीक है। और फर्स्ट करें कि अगर ऑब्जेक्ट जो है ना मूव ही नहीं कर रहा है, तो ग्राफ कैसे बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। जैसे मैं यहाँ पे मिसाल ले लेता हूँ, ठीक है। 3 ओवर में 13 रन बने। अब चौथे ओवर में भी 13 ही रन है, यानी कि अगला पॉइंट यहाँ पर आ गया, मीडियन हो गया। 5वें ओवर में भी 13 रन है, तो अगला पॉइंट यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो जब रन्स बढ़ना बंद हो जाएंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, जो कि पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। तो ये जब टाइम के लिहाज से डिस्टेंस कवर होना बंद हो जाएगा, तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा एक्सिस के पैरेलल, यानी कि डिस्टेंस कवर हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये था हमारे पास डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ। अब हम जरा देखते हैं स्पीड और टाइम का ग्राफ, ठीक है। तो जब भी मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा स्पीड और टाइम का, तो जो मुझे लाइन मिलेगी वो कहलाएगी एक्सीलरेशन, क्योंकि मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ स्पीड का और टाइम का, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे कुछ बातें मैंने मेंशन नहीं की है नोट्स के अंदर, लेकिन नहीं कि मैं आपको ऐसी प्रॉब्लम बात दूंगा, बिकॉज ये टॉपिक तो वैसे भी इतना आता नहीं है, लेकिन नहीं कि हमें पता होना चाहिए। देखें, अगर स्लोप या ग्रेडियंट, ग्रेडियंट या स्लोप एक ही चीज है, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव है, यानी कि लाइन कैसी अपवर्ड है, इसका मतलब है कि हमारे पास एक ही वाली लगातार बढ़ रही है। लेकिन हमारे पास ऐसे नेगेटिव में भी हो सकती है। तो अगर हमारे पास जो एक्सेलरेशन नेगेटिव में होगी, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, उसका ग्राफ बनेगा डाउनवर्ड। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। हम ड्रॉ कर रहे हैं डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ, ठीक है। अच्छा देखें, पहली बात यह है कि अगर मेरे पास ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। और ये लाइन का स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन अगर लाइन का स्लोप ऐसा हो, इसे बोलेंगे लाइन का स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, इसे बोलेंगे नेगेटिव एक्सीलरेशन, ठीक है। यूनिफॉर्म तो ये भी है, ये भी यूनिफॉर्म है, लेकिन ऐसी नेगेटिव एक्सीलरेशन है, यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू ज्यादा थी, बाद में ऐसा ऐसा यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है स्पीड बढ़ रही है, ठीक है। 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड में 20, 3 सेकंड में 30। अब जो नेगेटिव वाला वो स्टार्ट ही कहाँ से, ऊपर से स्टार्ट है, गाड़ी मेरी ट्रेवल कर रही है 90 80 की स्पीड में, 50 की स्पीड में, यानी ये गाड़ी ऑलरेडी 50 की स्पीड में है, ब्रेक मैंने मारा तो टाइम के साथ स्पीड कम होगी, 50 से 40, 30, 20। तो इसका स्लोप नेगेटिव बनेगा। तो नेगेटिव स्लोप मीन्स कि हमारे पास क्या है, नेगेटिव एक्सीलरेशन है। और अगर ये दोनों लाइनें स्ट्रेट हैं, तो दोनों कैसी, यूनिफॉर्म है। और अगर स्ट्रेट नहीं है, तो मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म है हमारे पास। तो एक्सीलरेशन के अंदर भी क्या होता है कि अगर फर्स्ट की वैल्यू हमारी जो है ना वो वेरी कर रही है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, हमारे पास एक कर्व बनेगा, या तो वो अपवर्ड कर्व है या डाउनवर्ड कर्व है, यानी कि वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। और लेकिन यहाँ पे एक और बात ये भी है कि जो हमारे पास ग्राफ है स्पीड का और टाइम का, तो यहाँ पे डिस्टेंस को भी हम निकाल सकते हैं। तो जब भी मैं ड्रॉ करूंगा लाइन एक्सीलरेशन की, तो उसकी जो नीचे का एरिया होगा ना वो शो करेगा डिस्टेंस को। तो यहाँ पे जो ये एरिया है अंडर द कर्व, ठीक है, वो हमें बताएगा कि यानी कि यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर कवर हुआ। फर्ज करें किसी भी ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया 0 की स्पीड से, और 5 सेकंड में ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी हो गई, 50 मीटर पर सेकंड हो गई। तो ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो वो डिस्टेंस निकालने के लिए ये जो हमारे पास लाइन थी उसके नीचे का हम एरिया निकाल लेंगे, तो ये बन जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। और किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालता है 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर बेस जो है ना वो 5 के बराबर है, परपेंडिकुलर 50 के बराबर था, तो 1/2 इंटू 50 इंटू 5, तो ये कितना आंसर आ गया, 125। यानी कि इस ऑब्जेक्ट ने तकरीबन 125 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। तो ये हम लोगों ने टॉपिक कवर किया है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इट इज अबाउट द डेरिवेशंस ऑफ द फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन, वो हम बाद में कवर करेंगे। तब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज।